क्या आपको पता है, महाभारत की सबसे रहस्यमय और सबसे दर्द भरी कहानी किसी योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपने जीवन में हर बार खुद को पीछे रखा, अपने सुख को कुर्बान किया, अपने भाग्य को चुपचाप स्वीकार किया और अंत में जब वो टूट गई तो उसका दर्द श्राप बनकर इतिहास को हिला गया। और उस स्त्री का नाम था गांधारी। गांधारी गांधार देश की राजकुमारी थीं, अत्यंत संस्कारी, तेजस्वी और मजबूत मन की, जिनकी परवरिश राजमहल की शानो शौकत में नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और कर्तव्य की शिक्षा में हुई थी। कहा जाता है कि उनके विवाह के लिए कई राज्यों से प्रस्ताव आए, लेकिन राजनीति और वंश की रणनीति के कारण उनका विवाह हस्तिनापुर के कुरुवंश में तय हुआ, और जिस व्यक्ति के साथ उनका विवाह हुआ वो थे धृतराष्ट्र, एक ऐसे राजकुमार जो राजवंश के बड़े पुत्र तो थे लेकिन जन्म से ही अंधे थे, और इसी अंधत्व के कारण वे राजा नहीं बन सकते थे। राजा बने पांडु, जबकि धृतराष्ट्र को जीवन भर ये पीड़ा रही कि वे योग्य होते हुए भी सिंहासन से दूर रखे गए। गांधारी जब विवाह करके हस्तिनापुर आई तो उन्हें पता चला कि उनका पति अंधा है, और यहाँ से गांधारी के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय सामने आता है। उन्होंने अपनी आंखों पर एक मोटी पट्टी बांध ली ताकि वे अपने पति के बराबर हो सके, ताकि उन्हें दुनिया का उजाला दिखे तो पति का अंधेरा चुभे नहीं। ये निर्णय सुनने में महान त्याग लगता है, और सच में उसमें त्याग था, मगर इसके अंदर एक स्त्री का गहरा दर्द भी था, क्योंकि ये सिर्फ आंखों पर कपड़ा नहीं था, ये अपने सपनों, अपनी स्वतंत्रता और अपने भविष्य पर लगाया गया पर्दा भी था। अब सोचिए, एक राजकुमारी जिसने बचपन से सूर्य की रोशनी देखी, महल की रंगीनियां देखीं, फूलों के बाग देखे और जीवन की संभावनाएं देखीं, उसने खुद ही अपने लिए अंधकार चुन लिया, क्योंकि उसने अपने पति की कमजोरी को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। गांधारी का यही त्याग आगे चलकर उनके पूरे जीवन की पहचान बन गया, लेकिन इसी त्याग ने उनके अंदर एक ऐसी चुप्पी भी पैदा कर दी जो धीरे धीरे उनके घर के विनाश का रास्ता बनती चली गई। विवाह के बाद समय बीता और फिर वो घटना आई जिसने गांधारी को केवल एक पत्नी नहीं बल्कि एक मां बनाया। गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन उनका गर्भ सामान्य नहीं था। वर्षों तक उनकी कोख में संतान नहीं हुई और ये मानसिक पीड़ा उनके लिए असहनीय बन गई। एक मां बनने की इच्छा एक स्त्री के अंदर कितना तूफान पैदा करती है, ये शायद कोई महल भी नहीं समझ सकता। कहते हैं गांधारी ने तप किया, प्रार्थनाएं की, और अंततः जब प्रसव का समय आया तो उन्होंने एक जीवित शिशु के स्थान पर एक कठोर मांस का पिंड जन्म दिया। ये दृश्य किसी भी मां के लिए भयावह था, और उसी क्षण उनके मन में भय और निराशा की परछाइयां उतर गईं। लेकिन तभी महर्षि व्यास वहां आए और उन्होंने उस मांस पिंड के 100 टुकड़े करवाए, उन्हें घड़ों में रखकर घी और औषधियों से पोषित करवाया, और समय आने पर उन घड़ों से जन्म हुआ 100 कौरवों का। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध, सबसे विवादास्पद और सबसे घमंडी वंशजों का समूह, और इन 100 में सबसे बड़ा था दुर्योधन और दूसरा था दुशासन, और फिर सारे भाई एक एक करके हस्तिनापुर की शक्ति बनते चले गए। गांधारी ने इतने बच्चों को जन्म देकर ये सोच लिया था कि अब उनका परिवार मजबूत होगा, वंश सुरक्षित होगा और उनके पति को सम्मान मिलेगा। लेकिन भाग्य ने उनके लिए एक दूसरी ही कहानी लिख रखी थी, क्योंकि ये 100 पुत्र सिर्फ संख्या में बड़े नहीं थे, उनके अंदर लालसा, राजनीति और ईर्ष्या का बीज भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और इसी बीच पांडु की मृत्यु के बाद पांडवों का भी हस्तिनापुर लौटना हुआ, और यहाँ से राजमहल में 2 ध्रुव बन गए, एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव। गांधारी मां थीं, उनका स्वभाव करुणा भरा था। वे चाहती थीं कि परिवार एक रहे, भाई भाई में प्रेम रहे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि सत्ता की लड़ाई प्रेम से बड़ी होती है, और यही डर धीरे धीरे सच बनता गया। दुर्योधन का मन बचपन से ही पांडवों से जलता था, क्योंकि भीम की शक्ति, अर्जुन की प्रतिभा और युधिष्ठिर का धर्म लोगों को अपनी ओर खींचता था, और दुर्योधन को लगता था कि उसका जन्म ही सिंहासन के लिए हुआ है, लेकिन लोग पांडवों को देखकर भविष्य का राजा मानते हैं। गांधारी कई बार दुर्योधन को समझाती थीं, उन्हें धर्म का रास्ता दिखाती थीं, उन्हें बताती थीं कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम उनका विनाश नहीं कर सकते, तुम उन्हें अपना समझो। लेकिन दुर्योधन के कानों में शकुनी की चालें और दुर्योधन के दिल में ईर्ष्या का जहर इतना भर चुका था कि मां की आवाज उसके लिए सिर्फ आवाज बनकर रह गई। गांधारी यहां भी दुख में थीं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया था, पाला था, मगर अब वही बेटा ऐसे रास्ते पर जा रहा था जिसे देखकर मां की आत्मा कांप जाती है। और फिर महाभारत का सबसे काला अध्याय आता है, द्यूत क्रीड़ा।
शकुनी ने द्यूत के माध्यम से पांडवों को बर्बाद करने की योजना बनाई और दुर्योधन ने उसे अपनाया। युधिष्ठिर ने एक एक करके सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, खुद को और फिर द्रौपदी को। अब सोचिए गांधारी का मन उस समय कैसा रहा होगा। एक तरफ वो अंधी थीं, लेकिन दूसरी तरफ उनका अंतर्मन सब देख रहा था। उन्हें अपने पुत्रों के अधर्म की गंध आ रही थी। और उसी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब दुशासन ने उसे घसीट कर लाया, जब उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश हुई, ये महाभारत का वो क्षण था जिसने सिर्फ पांडवों को नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश की आत्मा को कलंकित कर दिया। गांधारी उस सभा में थीं या नहीं, ये अलग अलग कथाओं में अलग है, लेकिन ये निश्चित है कि उन्हें ये पता चला और उन्होंने भीतर से ये महसूस किया कि उनके घर में धर्म टूट चुका है। और जब एक घर में धर्म टूटता है तो वो घर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका विनाश निश्चित होता है। गांधारी ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अन्याय का फल भयंकर होगा, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह बेटे के प्रति इतना बड़ा था कि वो भी सही होते हुए गलत को रोक नहीं पाए। और गांधारी का दुख और गहरा होता गया, क्योंकि वो जानती थीं कि उनका पति अंधा सिर्फ आंखों से नहीं है, वो मोह से भी अंधा है। समय बीता, पांडवों को वनवास मिला, अज्ञातवास हुआ और फिर युद्ध की घड़ी आ गई। लेकिन युद्ध से पहले भी गांधारी एक अंतिम प्रयास करती हैं। वे चाहती हैं कि युद्ध रुक जाए। वे चाहती हैं कि दुर्योधन 5 गांव दे दे। वे चाहती हैं कि रक्तपात न हो, क्योंकि मां होने का मतलब सिर्फ संतान पैदा करना नहीं होता। मां होने का मतलब ये भी होता है कि आप अपने बच्चों को मरते नहीं देख सकती। लेकिन दुर्योधन ने वो वाक्य कहा जो महाभारत की सबसे बड़ी जिद बन गया, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। गांधारी के लिए ये वही क्षण था जब उन्हें समझ आ गया कि अब विनाश को कोई नहीं रोक सकता। और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों का युद्ध, जिसमें अर्जुन के बाणों की बारिश थी, भीम की गदा की गूंज थी, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं का रक्त था। और वहीं दूसरी तरफ गांधारी का हर दिन अपने बेटों की मृत्यु की खबर सुनकर टूटता हुआ जीवन था। एक माँ जिसने 100 बेटों को जन्म दिया था, अब हर दिन उनमें से एक बेटा खो रही थी। क्या कोई शब्द है जो उस दर्द को बता सके? पहला बेटा मरा तो माँ की सांस रुकी होगी। 10 बेटों की मृत्यु हुई तो मन टूट गया होगा। 50 बेटों की मृत्यु हुई तो आत्मा मर गई होगी। और जब लगभग सारे बेटे खत्म हो गए होंगे तो गांधारी अंदर से पत्थर बन चुकी होगी। फिर युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी हस्तिनापुर के खंडहर जैसे भविष्य के बीच खड़ी थीं, जहां न अब उत्सव था, न संगीत, न हंसी, बस राख थी। और फिर आता है वो दृश्य जो महाभारत को केवल युद्ध की कहानी नहीं रहने देता, बल्कि कर्म और परिणाम का ऐसा पाठ बनाता है जिससे भगवान भी नहीं बचते। श्री कृष्ण गांधारी से मिलने आते हैं। कृष्ण युद्ध के सूत्रधार थे। वे जानते थे कि ये युद्ध होना ही था। वे धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन गांधारी के लिए ये सब तर्क उस समय किसी जहर से कम नहीं था, क्योंकि जब एक माँ ने 100 बेटों की लाश देखी हो तो उसे धर्म का सिद्धांत समझाना आसान नहीं होता। गांधारी ने कृष्ण की तरफ देखा। उनके अंदर वर्षों का दर्द जमा था और फिर वो टूटी नहीं, वो फट पड़ी। उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, तुम चाहते तो मेरे बेटों को बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और फिर उन्होंने वो श्राप दिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। ये श्राप कोई क्रोध में दिया गया खाली शब्द नहीं था। ये उस माँ की आत्मा की चीख थी जिसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म का नियम सबसे ऊपर है। और जिस तरह कौरवों ने अधर्म चुना था, उसी तरह यादवों में भी आगे चलकर अहंकार और शक्ति का नशा बढ़ेगा और वो भी अपने ही विनाश के कारण बनेंगे। गांधारी का श्राप आगे चलकर सच हुआ। यादव आपस में लड़े, एक दूसरे को मार डाला और द्वारिका का पतन हुआ। अब सोचिए गांधारी का प्रभाव कितना विशाल था। वो केवल कौरवों की मां नहीं थीं, वो एक ऐसी शक्ति थीं जिनकी पीड़ा ने श्री कृष्ण के वंश तक को हिला दिया। लेकिन गांधारी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गांधारी के अंदर एक और पहलू भी था। वो मां थीं, लेकिन वो न्याय की आवाज भी थीं। जब युद्ध के बाद पांडव और कुंती उनके सामने आए होंगे तो गांधारी का मन क्या रहा होगा? वे पांडवों से नफरत करती थीं या उन्हें अपना मानती थीं? सच ये है कि गांधारी का दर्द इतना विशाल था कि उसमें नफरत भी थी और करुणा भी थी। वे जानती थीं कि पांडवों ने भी अपमान सहा था, वो भी जलाए गए थे, उनका भी सब कुछ छीना गया था। लेकिन मां का मन तर्क नहीं देखता, वो बस अपना खाली घर देखता है। गांधारी ने युधिष्ठिर को भी कहा कि राज पाने की कीमत बहुत बड़ी होती है और ये राज्य तुम्हें खुशी नहीं देगा, क्योंकि इस सिंहासन के नीचे 100 भाइयों का रक्त दबा है।
गांधारी के जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि उन्होंने अपने पति के लिए अंधकार चुना, अपने पुत्रों के लिए जीवन जिया, लेकिन अंत में न पति को शांति मिली, न पुत्र बचे और न ही राज्य बचा। और अंततः जब सब कुछ खत्म हो गया, तब गांधारी ने भी संसार को छोड़ने का निर्णय लिया और धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वन की ओर चली गईं, जहां वे तप और मौन में रहने लगीं। और कहा जाता है कि बाद में वन में आग लगने पर गांधारी ने उसी आग को स्वीकार किया और वहीं अपने जीवन का अंत कर दिया। जैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत भी त्याग से की थी, वैसे ही अंत भी त्याग में कर दिया। गांधारी हमें ये नहीं सिखाती कि त्याग हमेशा महान होता है। गांधारी हमें ये सिखाती है कि त्याग अगर सही दिशा में ना हो तो वो आपकी शक्ति बनकर भी आपकी पीड़ा बन सकता है। गांधारी हमें ये भी सिखाती है कि एक माँ का दिल कितना विशाल होता है। वो 100 बेटों के लिए रो सकती है, वो धर्म के लिए लड़ सकती है और वो भगवान को भी सवाल कर सकती है। गांधारी के भीतर एक रानी थी, एक पत्नी थी, एक माँ